आपको जैसा कि पता है यूनिवर्सिटी की एग्जाम जो है वो यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। काफी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर जब कभी भी हम अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाएं तब हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हम यहाँ पर एक अच्छी स्कोरिंग कर सकें एग्जाम के अंदर। तो आपको जैसा कि पता है बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा होती है। सबसे ज्यादा मिस्टेक कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स के द्वारा वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब कभी भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने जाते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं और डिटेल में एनालिसिस करेंगे हर एक चीज का, ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छी से अच्छी हो सके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। सो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहली मिस्टेक है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर नहीं पाते हैं। आपको जैसा कि पता है आपका जो एग्जाम होता है वो यहाँ पर 3 घंटे का होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, SAQ यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होते हैं। और जैसा कि आपको पता है 3 घंटे मात्र आपको मिलते हैं, तो इन 3 घंटों के अंदर अगर आपको यहाँ पर अच्छी स्कोरिंग करनी है तो आप यहाँ पर ये मानकर चलो लगभग आपको यहाँ पर 30 पेजेस के आसपास यहाँ पर आपको फिलअप करने होते हैं। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो हर 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर 1 पेज भरना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सारी चीजों को पहले से ही एनालिसिस कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर MCQ अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर LAQ अटेम्प्ट करना है और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर SAQ अटेम्प्ट करना है। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट से यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है वो होती है राइटिंग प्रैक्टिस ना होना, और इसी के साथ हाउ टू फिल आंसर शीट इन एग्जाम पेपर। तो देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली राइटिंग की प्रैक्टिस ना होने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पर एग्जाम पेपर ही छूट जाता है। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उन्हें यहाँ पर आते हैं, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से वो क्वेश्चंस वो यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पर पहले से ही राइटिंग की प्रैक्टिस करके रखनी होगी। इसके लिए मैं बेसिकली स्टूडेंट को एक ही सजेशन देता हूं, जिन्होंने भी मेरा यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है उन स्टूडेंट से भी मैं यहाँ पर यही कहता हूं कि जो नोट्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उन नोट्स का आपको यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं निकालना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट तरीका ढूंढना है कि आपको यहाँ पर किताब से पढ़ लेना है। आपको देखो बेसिकली करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनके एटलीस्ट आपको यहाँ पर नोट्स बना लेना है। अब नोट्स जब आप बनाओगे ना तो होगा क्या, बेसिकली आपकी यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको चीजें यहाँ पर ज्यादा याद होंगी अगर आप यहाँ पर चीजों को लिख कर देख रहे हो। तो ये चीज अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपकी एग्जाम के अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज है वो है आंसर शीट आपको यहाँ पर कैसे भरनी है। तो देखो आंसर शीट के लिए मैं आपको बेसिकली एक तरीका बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी जो आंसर शीट मिलती है उसके राइट साइड में आपको कॉलम बना लेना है। फिर जब आप उन कॉलम को बना लोगे तो आपको क्या करना है, जो ऊपर की 2 लाइन होती है वो आपको यहाँ पर छोड़ देनी है और नीचे की 1 या 2 लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। उसके बाद में जो लेफ्ट साइड होती है उस साइड आपको यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन लेकर चलनी है, अपने दिमाग में ड्रॉ नहीं करना है। अब जब यहाँ पर आप आंसर लिखोगे या जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे तो सबसे पहले आपने जैसे कि लिखा क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद में लिख दिया आंसर। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 शो कर दिया, फिर उसके बाद में आपने किया आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऊपर की 2 लाइन है, एक लाइन तो आपने छोड़ दी और एक लाइन में लिखा आपने क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद में आपने लिखना चालू किया आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो 2-3 लाइन है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, वो यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप यहाँ पर एग्जामिनर को एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, और इससे आपका यहाँ पर होगा क्या, 1 से 2 पेज जो होंगे वो यहाँ पर आपको कम लिखने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर करके देखनी है। मैंने भी जब कभी अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम दी थी तब इन चीजों को यहाँ पर मैंने किया था। आपके लिए भी ये चीजें जो रहेंगी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। फिर उसके बाद में जो तीसरी मिस्टेक जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट से होती है वो होती है आंसर को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना लिखना। स्टूडेंट्स यहाँ पर यही नहीं समझ पाते हैं आंसर को उन्हें यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में लिखना है
या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप अपना यहाँ पर आंसर लिखते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट, टेबल, पॉइंट फॉर्म में लिखना है आंसर को। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है आप इस आंसर को यहाँ पर 2 पेज में या 4 पेज में, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन आया है उतना यहाँ पर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तब जाकर आपको यहाँ पर लास्ट में पैराग्राफ फॉर्म यूज करना है। जो चीजें आपने यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में यूज करी है उन्हीं चीजों को आप यहाँ पर एक तरीके से लंबा चौड़ा करके पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। ये चीज जो होती है सबसे लास्ट में करनी होती है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज को यहाँ पर पहले ही कर देते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स की यहाँ पर लो स्कोरिंग होती है। उसके बाद में जो चौथी मिस्टेक जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट से होती है वो होती है उन्हें यहाँ पर ये पता नहीं होता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एग्जाम के अंदर वो किस तरीके से होता है, कौन से आंसर के आपको यहाँ पर कितने मार्क्स मिलते हैं अगर आप यहाँ पर कितने पेज भर रहे हो। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक रफली आइडिया देना चाहता हूँ। आपके सामने अगर यहाँ पर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज तो आपको एटलीस्ट लिख कर ही आना है। अगर यहाँ पर आप 2 पेज लिख देते हो तो आप यहाँ पर ये मानकर चलो आपको यहाँ पर 3.5 से 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में 10 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तब वहां पर आपको लिख कर आने हैं 4 पेज। अगर वहां पर डायग्राम इंक्लूडेड है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अलग से एक पेज लेकर चलना है। ये चीजें जो होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है मैंने आपको क्या बताया था, आपको यहाँ पर लगभग 25 to 30 पेजेस भरने यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, तब जाकर आपको यहाँ पर एक अच्छी स्कोरिंग मिलती है और अच्छे मार्क्स से आप यहाँ पर पास होते हो। तो अगर आप यहाँ पर जैसे कि कोई क्वेश्चन आया 5 नंबर का, उसके अंदर आपने यहाँ पर 4-5 पेज भर दिए। अब आपको एक चीज यहाँ पर ये समझनी चाहिए, मार्क्स तो आपको उतने ही मिलेंगे 4 नंबर या 4.5 नंबर, तो इससे क्या हो गया, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और जिन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना था वो क्वेश्चंस भी आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं किए। इस वजह से मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको यहाँ पर एमसीक्यू कर लेने, उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने हैं और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एसएक्यू करना है, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की मदद से आप यहाँ पर पास होते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एलक्यू अटेम्प्ट करने हैं जरूर से जरूर। इसके बाद में जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से होती है वो होती है आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट और मॉडर्न एक्सपेक्ट के बारे में नॉलेज ना होना। बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया हार्ट के बारे में या लीवर के बारे में या उसके बाद में आपसे पूछ लिया पेनक्रियास के बारे में, तो आप वहां पर मॉडर्न एस्पेक्ट तो लिखकर आ जाते हो, लेकिन आप वहां पर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट लिखकर नहीं आते हो। आप यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट भी पढ़ते हो, ऐसा तो है नहीं आप पढ़ते नहीं हो। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रचना शरीर पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि महेंद्र सिंह फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर जो महेंद्र सिंह की किताब है उसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट दिया हुआ है एनाटॉमी का। तो आप अगर उस आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट को लिखोगे ना तो आपको यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली एक अच्छी मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपको देखो ये चीज समझनी पड़ेगी, आप यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हो और आपकी जो आंसर शीट है वो एक बीएमएस डॉक्टर चेक करने वाला है। अगर आप वहां पर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट लिखते हो तो आपको यहाँ पर एक अच्छी स्कोरिंग मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टीचर को ये लगता है इस स्टूडेंट ने यहाँ पर एक नई चीज करी है, आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट लिखा है, इस स्टूडेंट को थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। अगर आपने वो आंसर सही तरीके से अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने वहां पर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट लिख दिया है तो भी टीचर आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स देगा, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट की वजह से। आपको जैसा कि पता है आप यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद में आप यहाँ पर बोन्स के बारे में पढ़ते हो, तो बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में भी अगर आप यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट लिखते हो तब भी आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिलते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूं, आप यहाँ पर चाहे फिजियोलॉजी का एग्जाम दो, एनाटॉमी का एग्जाम दो, आपको अगर यहाँ पर जिस चीज के भी रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट पता है, आप उस चीज का यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज करो ताकि आपकी यहाँ पर स्कोरिंग अच्छी से अच्छी हो सके। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो कि यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आप यहाँ पर ये चाहते हो मैं पासिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊं जिससे आपको यहाँ पर ये पता लग सके आपको यहाँ पर एग्जाम में कैसे पास होना है,
पासिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। अगर आपने यहाँ पर पहले कोई भी पढ़ाई नहीं करी है और अब आपकी एग्जाम को यहाँ पर 2-3 महीने बचे हैं, तो क्या पासिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस चीज के रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इस चीज के रिगार्डिंग भी मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।